नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में रिलेशन एंड फंक्शन से संबंधित रिलेशन में बाइनरी रिलेशन और उसके टाइप को समझेंगे। रिलेशन में हम लोग देखेंगे बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन बाइनरी रिलेशन में हम लोग पढ़े हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यही तीन रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग जानते हैं कैसे लिखना है। किसी समुच्चय ए के लिए यक्स रिलेशन यक्स, या यूं कहें कि यक्स रिलेशन यक्स ऐसे बना लें, यक्स रिलेशन यक्स फॉर एवरी यक्स बिलोंग्स टू, किसी सेट को मान लें ए, ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक। सिमेट्रिक वाले के लिए क्या होता है? वही चीज, यक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन यक्स होना चाहिए। जो रिलेशन यक्स और वाई के बीच है वही रिलेशन वाई और यक्स के बीच होना चाहिए। फॉर एवरी यक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ट्रांजिटिव के केस में क्या हम लोग देखते थे, यक्स रिलेशन वाई हो, वाई रिलेशन यक्स हो, वाई रिलेशन जेड हो, तो यक्स रिलेशन जेड होना चाहिए ट्रांजिटिव वाले में। लेकिन एक बात यह हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ये लोग रहेंगे तभी हम लोग ये चेक करेंगे। यदि तो ये दोनों यक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन यक्स दोनों अगर रिलेशन में हैं तभी आप लोग चेक करेंगे यक्स रिलेशन जेड। जैसे मान लो कहीं पर है 1 2 2 3, तब हम लोग मिलाएंगे 1 3, तब चेक करना है कि 1 3 है या नहीं, अन्यथा हम लोग 1 3 को नहीं ढूंढेंगे, नहीं चेक करेंगे। यह बेसिक चीज है बाइनरी रिलेशन में, सबसे बेसिक चीज। ठीक है, फिर से देख लिया जाए। किसी सेट ए के लिए जितने भी अवयव हो वो खुद से रिलेटेड होने चाहिए, मतलब यक्स का यक्स डॉट, जहां यक्स क्या है, समुच्चय ए का कोई अवयव है, कोई भी अवयव है यक्स का। सिमेट्रिक वाले में क्या है, अगर यक्स रिलेशन वाई है तो वाई रिलेशन यक्स होना चाहिए। ट्रांजिटिव वाले में क्या बात है कि यक्स रिलेशन वाई है, वाई रिलेशन जेड है, तभी आप यक्स रिलेशन जेड ढूंढेंगे, अन्यथा आप नहीं ढूंढेंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एकदम छोटा क्वेश्चन। अगर बोला जाए कि एक रिलेशन आर ए बी इस प्रकार है, ए माइनस बी 5 को विभाजित करता है, विभाजित करता है, क्या तुल्यता संबंध है?
क्या तुल्यता संबंध है तो तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है कि दिया गया रिलेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों को फॉलो कर लेता है तब हम लोग जाकर कहते हैं दिया गया रिलेशन तुल्यता संबंध है। तो चेक करें, सबसे पहले पहला ही चेक करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या चेक करना है? स्वतुल्य के लिए चेक करना है कि प्रत्येक जो उसमें एलिमेंट है वे स्वयं से संबंधित है या नहीं, वे स्वयं से संबंधित है या नहीं। फिर देखिए रिलेशन दिया गया है ए बी सच दैट ए माइनस बी 5 विभाजित करता है, क्या तुल्यता संबंध है? तो क्वेश्चन में यहाँ पर ए और बी जो दिया गया है ये आपको किसी सेट से निर्धारित कर देगा पहले से ही, या तो कह देगा नेचुरल है, या तो इंटीजर है, रियल है, कुछ भी आपको दे सकता है। यहाँ पर इसमें जो ए और बी दिया गया है ये कुछ भी कह सकता है, नेचुरल कह दिया या इंटीजर ही कह दिया, या तो मान लीजिए कि रियल नंबर ही कह दिया है, क्यों भी कह सकता है, मतलब कुछ भी कह सकता है, कोई भी सेट कह सकता है। तो मानिए कि मान लीजिए कि इंटीजर के लिए, मानो इंटीजर कोई पूर्णांक के लिए बात कर रहा है, तब के लिए आप लोग कैसे करेंगे? तो मानेंगे कि मानो इस रिलेशन में ए रिलेशन चेक करेंगे क्या ए खुद से रिलेटेड है या नहीं। रूल क्या है दोनों के बीच? ए माइनस बी होना चाहिए। रिलेशन ये हटाएंगे, रिलेशन हटाएंगे अगर मानो तो मिल क्या रहा है ए माइनस ए, ए में से हटाएंगे कितना मिलेगा 0। अब आप चेक क्या करेंगे क्या 0 5 से विभाजित है या नहीं, क्या शून्य को 5 विभाजित कर देगा? क्या 0 में हम लोग अगर 5 से भाग कर दें तो क्या यह पूरी तरह विभाजित होगा अथवा नहीं? तो बिल्कुल होगा, 0 में 5 का भाग देंगे 0 आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ दिया गया जो यह संबंध है स्वतुल्य है। चलिए स्वतुल्य तो हो गया। 0 तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि 0 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 0 5 से विभाजित है, 0 5 से 0 5 से विभाजित। चलो ठीक, दूसरे वाले में क्या है? दूसरे के लिए चेक करते हैं स्वतुल्य है या नहीं। स्वतुल्य नहीं, सममित के लिए। दूसरा है सममित, सममित है या नहीं। सममित संबंध के लिए, सममित संबंध के लिए तो सममित के लिए क्या चेक करते हैं? x रिलेटेड हो किससे? y से, तो y रिलेटेड होना चाहिए किसके साथ? x के साथ। तो यहाँ पर दो अवयव जो रिलेशन में दिया गया है वो ए बी के रूप में दिया गया है, तो ए बी के रूप में माने तो ए रिलेशन बी। रिलेशन हटाएंगे तो क्या मिलेगा? ये तो रूल है आपका, ए चेक करना होता है। ए रिलेशन बी है तो ए माइनस बी। अब अगर हम लोग यह मान लें कि ए माइनस बी 5 से विभाज्य है तो a माइनस बी को हम लोग 5 के रूप में ही लिखेंगे। तो a माइनस बी को मान लीजिए, अपनी मर्जी से मान लिया जा रहा है कि इक्वल टू 5 pm, ये माना गया। मान रहे हैं कि a माइनस जो भी है वो अगर 5 से विभाज्य है तो वह 5 के गुणज के रूप में ही लिखा जाएगा। तो मान लिया गया 5m। अगर यहाँ दिया होता 7 से विभाज्य है तो हम लोग 7m मान लेते, 8 दिया होता तो 8m मान लेते, 10 दिया होता 10m मान लेते, तो 5m लिख दिया गया। ठीक, तो बी आर ए अब देखो क्या सही है? तो क्या बी आर ए सही होगा? ए आर बी के लिए हम लोग मान लिए हैं 5m, तो हम लोग चेक करें क्या बी रिलेशन ए यह सही है या नहीं। तो बी रिलेशन ए मतलब बी माइनस ए, रिलेशन ए मतलब बी माइनस ए। तो अगर चाहे तो हम लोग यहां से कॉमन कर सकते हैं, माइनस को कॉमन कर ले, कॉमन कर लो, माइनस कॉमन हुआ। माइनस कॉमन करने का मतलब आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि माइनस से आप लोग गुणा अथवा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
तो माइनस कॉमन करेंगे तो यह क्या होगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस, बन गया कितना माइनस ए माइनस बी। तो ए माइनस बी को ही हम लोग क्या माने थे, यहां पर देख लो 5m माने हैं पहले वाले स्टेप में, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं -5m। तो अगर 5m विभाज्य है 5 से, तो क्या -5m नहीं विभाज्य होगा 5 से, बिल्कुल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यह जो दिया गया रिलेशन है वह स्वतुल्य भी है और साथ साथ क्या है सममित भी है। तो स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। तुल्यता के लिए एक और रिलेशन बच रहा है जिसे हम लोग कहेंगे क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक चेक कर लेते हैं संक्रामक है या नहीं। तो संक्रामक के लिए यहीं पर आपको बता दे रहा है, संक्रामक के लिए तीसरा स्टेप है संक्रामक के लिए। संक्रामक या संक्रामक कहिए, संक्रामक। ट्रांसिटिव के लिए क्या होता है, एक्स रिलेशन वाई चेक करते हैं, वाई रिलेशन जेड चेक करते हैं और फिर देखते हैं क्या एक्स जेड में सही है, यानी एक्स जेड के लिए वही रिलेशन है या नहीं। तो मान के चलिए कि मान लिया जाए कि ए रिलेशन बी हटा रहे हैं तो ए माइनस बी यह आपका रिलेशन बता रहा है, ए माइनस बी। ठीक है, ए रिलेशन बी है, ए माइनस बी, यह मानिए कि हाँ सही रिलेशन है, 5 का गुणज है। इसी प्रकार हम लोग कहेंगे बी रिलेशन सी, ये भी किसका गुणज है, बी माइनस सी। यह भी मान चल रहे हैं कि मानिए ये भी क्या है रिलेशन। ए और बी में भी वही रिलेशन है, बी और सी में भी वही रिलेशन है। तो क्या अब वही रिलेशन, ठीक वही रिलेशन किसमें होना चाहिए, किसमें, एसी में। अगर रिलेशन ए बी में है फिर बी सी में है तो वही रिलेशन किसमें होना चाहिए, एसी में। तो यह भी 5 का गुणज है माना जा रहा है, यह भी किसका गुणज है, 5 का गुणज है। तो क्या ए और सी भी 5 का गुणज होगा, ये माना गया है दोनों, ये दोनों हम लोग मान लेते हैं कि हाँ ये सही है, ये दोनों ही, ये भी 5 का गुणज है, ये भी 5 का गुणज है। तो क्या AC 5 का गुणज होगा कि नहीं होगा, AC जो दिया गया है क्या 5 का गुणज है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसे हम लोग मान लें इक्वेशन फर्स्ट, जैसे क्या मान लें इक्वेशन फर्स्ट, अब इसे क्या मान लें इक्वेशन सेकेंड। दोनों को जोड़ लें, दोनों क्या करें, ऐड कर लें। ऐड जब करेंगे तो ऐसे मिलेगा, दोनों को ऐड करना है, a माइनस बी, बी माइनस बी। जैसे ऐड करेंगे आपका b और यह b दोनों ही क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यानी a माइनस बी को क्या माना गया है, a माइनस बी, इसको भी मान लें 5m, a माइनस बी ये क्या है आपका 5m है, a माइनस बी यह आपका 5m। b माइनस सी को एक नए 5 के रूप में लिखें, थोड़ा बड़ा लिख दें, a माइनस बी भी आपका 5m है और b माइनस सी भी 5m के रूप में ही लिख दे रहे हैं, 5m सही है, 5m। तो अगर दोनों को हम लोग जोड़ें, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को जोड़ने पर मिल जाएगा ये वाला b, ये वाला b तो कैंसिल होगा, एक दूसरे निरस्त कर देंगे, तो बचेगा कौन, a माइनस सी, कौन मिलेगा, a माइनस सी। और इधर आपका मिल रहा है 5 कॉमन होगा और बनेगा 5 कॉमन है m माइनस m। तो m माइनस m डैश में भी देख सकते हैं 5 कॉमन, m माइनस m डैश में भी क्या है 5 कॉमन। तो 5 कॉमन है, इसका मतलब यह हुआ कि यह भी 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। तो इस प्रकार कहा जा सकता है जो आपका रिलेशन दिया गया था वह आपका क्या है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और उसके साथ साथ संक्रामक भी है। तो कह सकते हैं कि हाँ यह दिया गया जो संबंध है वह तुल्यता संबंध है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 1-2 बार, तो संभवतः इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसी तरह 5 के
स्थान पर कोई भी अंक अगर यहाँ दिया हो, जैसे 2 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो आप इसे चेंज करके उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।